हेलो CFA कैंडिडेट, माय नेम इज़ CFA सुशांत और आज मैं अपना सीरीज़ वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड आई एम टुडे कवरिंग फिक्स्ड इनकम. सो आई एम कवरिंग रीडिंग 47. सो रीडिंग 47 मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ. द ब्रॉडर टॉपिक इज़ फिक्स्ड इनकम. अगेन फिक्स्ड इनकम जो मैंने देखा है पास में बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत वगैरह होती है, तो मैं ये कवर करने वाला हूँ. एंड द चैप्टर नेम इज़ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फीचर्स. सो ये मैं टॉपिक इसमें कवर करने वाला हूँ. आई विल बी कवरिंग एवरी चैप्टर, सो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाए. ओके एंड मैं आपको इसमें बेसिक से बताऊंगा. हल्का सा फिक्स्ड इनकम लाइक ए सेट काफ़ी मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, बट दैट इज़ वेरी इजी फॉर मी. आई थिंक कि ये काफ़ी आसान और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. तो अगर आपको नंबर्स पसंद है तो आपको फिक्स्ड इनकम पसंद ज़रूर आएगा. तो स्टार्ट करते हैं पहले द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस टर्म बॉन्ड. बॉन्ड एक तरह से आपने कंपनी को पैसा दिया है. सपोज कि ये कंपनी है, कंपनी ने आपको बॉन्ड दिया. सो एंड तो आपने बॉन्ड ये परचेज कर लिया. लेट्स से कि यहाँ पे कुछ लोग हैं और इन लोगों ने ये बॉन्ड वगैरह परचेज कर लिया एंड दे हैव गिवन सम डॉलर्स टू द कंपनी. ओके, सो द कंपनी प्रॉमिस कि ओके एवरी ईयर वी विल पे यू सम इंटरेस्ट. सो लेट्स से कि ये बॉन्ड था 5 साल का. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. सो द कंपनी प्रॉमिस आफ्टर 5 years वी विल पे यू $1,000. और ये जो इन्वेस्टर्स ने ये बॉन्ड परचेज करा है, लेट्स से कि ये परचेज करा है सपोज 970 का. सो ये लोगों ने 970 पे करे डॉलर्स. एवरी ईयर द कंपनी प्रॉमिस दे विल पे सम इंटरेस्ट. सो इफ़ यू सी इन माई एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट एज्यूम करा है कि वो हमारा 5% है. अब जो इंटरेस्ट है इसको हम फाइनेंस की लैंग्वेज में हम बुलाते हैं कूपन. So the bond promise they will pay coupon every year which is 5%. अब जो 5% है ना ये हमेशा पार वैल्यू का होता है. ये अगर आप ध्यान से देखो ये 1000 ये आपका पार वैल्यू है. अगर क्वेश्चन में मिसिंग हो तो पार वैल्यू को आप 1000 एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे. सो इस केस में हमारा कूपन था 5%. तो 5% ऑफ 1000 दैट इज $50. दैट इज माई कूपन पेमेंट. सो इस केस में इन लोगों ने कंपनी को 970 प्राइस पे करा. दे परचेज दिस बॉन्ड. द बॉन्ड पे इंटरेस्ट एवरी ईयर फॉर 5 years एंड इन द एंड द बॉन्ड विल पे द पार वैल्यू. होपफुली ये टर्म्स वगैरह आपको कंफर्टेबल है. अब इस वाले एग्जांपल में जो मेरा कूपन था, इस केस में मेरा जो कूपन था वो था एनुअली. ठीक है, कूपन कैन बी सेमी एनुअली एज वेल. ठीक है, तो उस केस में जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करेगी 2 बार. ओके, सो कूपन हमारा एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. सो लेट्स फर्स्ट गो थ्रू दीज टर्म्स. सो हमारा बॉन्ड्स क्या होता है, वी हैव कवर्ड दिस. वी हैव कवर्ड कि हमारा पार वैल्यू को हम यहाँ पे फेस वैल्यू भी बुलाते हैं. वी ऑल्सो कॉल दिस प्रिंसिपल वैल्यू. तो ये कुछ नाम वगैरह है, नाम वगैरह आप होपफुली नोट डाउन कर लोगे और इस तरीके से आपका बॉन्ड काम करता है यहाँ पे. सो द कंपनी प्रॉमिस दे विल पे इंटरेस्ट. उसका नाम है कूपन. ओके, एंड द कूपन विल बी पेड एट ए पीरियोडिक इंटरेस्ट. तो जो मैंने एग्जांपल दिया है ये पूरा एग्जांपल था आपका फिक्स्ड कूपन बॉन्ड का. अगेन फाइनेंस में नाम से आप चीज़ें समझ सकते हो. फिक्स कूपन बॉन्ड. सो एक बॉन्ड है जिसका जो इंटरेस्ट है, कूपन है, वो कहीं ना कहीं फिक्स है. इन माई एग्जाम्पल इट वॉज 5%. दैट इज योर फिक्स कूपन बॉन्ड. ओके, नाउ ये जो बॉन्ड होता है ये कौन इशू कर सकता है. अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जिसके अंदर कंपनी ने बॉन्ड वगैरह इशू करा था. आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी बॉन्ड इशू कर सकती है. साथ ही में जो आपकी नेशनल गवर्नमेंट होती है, सपोज कि यूएस की गवर्नमेंट है, उसको पैसा चाहिए टू रन देयर ऑपरेशन. जो भी उसको स्पेंडिंग करनी है उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो वो भी बॉन्ड वगैरह इशू कर सकती है यहाँ पे. नाउ फर्दर आपका
इसके अंदर मेंशन करता है कुछ डेफिनेशन. इस चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशंस है. लेट्स कवर दिस वन बाय वन. फर्स्ट इज मनी मार्केट. मनी मार्केट बेसिकली क्या होता है? योर डेट सिक्योरिटी जिसका लाइफ लेस देन 1 ईयर. सो योर बॉन्ड, इफ द बॉन्ड इज फॉर लेस देन 1 ईयर, दैट इज योर मनी मार्केट. एंड व्हेन आई से कैपिटल मार्केट, योर बॉन्ड, द लाइफ ऑफ द बॉन्ड इज फॉर मोर देन 1 ईयर. सो अगर आपका बॉन्ड लेस देन 1 ईयर का है तो मनी मार्केट, मोर देन 1 ईयर का है तो आपका कैपिटल मार्केट. और अगर उसकी मेच्योरिटी डिफाइन नहीं है, सो इफ आई से योर मेच्योरिटी इज नॉट डिफाइंड, इन दैट केस दैट इज टर्म्ड एज परपेचुअल बॉन्ड. होपफुली ये टर्म्स वगैरह आपको ओके होगी यहाँ पे. सो वी हैव डिस्कस कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड परपेचुअल बॉन्ड. नाउ लाइक आई सेड कि जो आपका इशूअर कैन बी योर कंपनी, it can be any state government, it can be national government, it can be some other financial institution like IMF या World Bank. ये भी आपके बॉन्ड वगैरह इशू कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ एक बहुत सी जो मैंने को बताया था अभी कि जो कूपन होता है, कूपन आपका इट कैन बी एनुअली और इट कैन बी सेमी एनुअली. एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा गिवन होता है एनुअल फॉर्म में. सो इफ आई से कि मेरा कूपन 5% हैगा सेमी एनुअली, तो जो ये 5% है ये पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है. तो इस केस में कंपनी पूरे साल में पे कर रही है 5% और 2 बार पे कर रही है. मतलब इन द एंटायर ईयर. सो लेट्स से बॉन्ड मेरा अगेन 5 साल का है एंड लेट्स से कि वो कूपन पे कर रहा है सेमी एनुअली. इस केस में पूरे साल में वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 50 का. तो अगर वो इंटरेस्ट 2 बार पे कर रहा है, एक 6 मंथ में, दूसरा 1 ईयर के एंड में, तो वो 5% पे कर रहा है पूरे साल का. दैट मीन्स 25 एंड 25. सिमिलरली 25, 25, 25, 25 एंड सो ऑन. तो इस वे में और एंड में पे करेगा वो अपना पार वैल्यू. तो ये जो आपको रेट गिवन है, इवन दो डोंट थिंक कि 5% पे कर रहा है 6 मंथ में, नहीं, ये पूरा इंटरेस्ट रेट 5% आपका पूरे साल का है. तो मतलब $50 पे कर रहा है पूरे साल में, तो 25 6 मंथ में एंड फर्दर 25 अनदर 6 मंथ पे. तो इस तरीके से आपका बॉन्ड सेमी एनुअली करता है. इफ़ यू सी योर बुक, उसमें सेम एग्जांपल ऐसे गिवन है यहाँ पे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड. अभी तक मैंने आपको जो बताया था उसमें जो कूपन था, जो रेट है ये वाला, इफ़ यू सी हियर, जो ये रेट है ये मेरा फिक्स था हमेशा. लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी ने इशू करा बॉन्ड जिसमें वो बोलती है कि हम इंटरेस्ट पे करेंगे वेरिएबल, मतलब एज पर द मार्केट. वी कॉल दिस फ्लोटिंग रेट नोट. सो व्हेन आई से माय इंटरेस्ट इज नॉट फिक्स बट वेरिएबल, तो ये आपका वेरिएबल बॉन्ड हो गया है यहाँ पे कि ओके, इस केस में जो आपका इंटरेस्ट है वो फिक्स नहीं रहेगा, वो वेरी करता रहेगा. अब CFA में हमारा यूज करता है MRR. सो दैट इज योर मार्केट रेफरेंस रेट. यू कैन थिंक कि जो आपका MRR है ये आपका कुछ भी हो सकता है. दिस कैन बी योर रेपो रेट एंड एनीथिंग. ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा कि आपका MRR कितना है, विच इज़ योर वेरिएबल रेट. ठीक है. अब कंपनी लेट्स से कि जो MRR है ये लेट्स से बैंक का रेट है. सो अगर सपोज इफ आई ड्रॉ द टाइम लाइन अगेन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, मैंने कहा कि कूपन पे हो रहा है और वो MRR प्लस 1% है. इसका मतलब क्या है? अगर पहले साल में MRR इन द फर्स्ट ईयर अगर मान लो 4% आ गया, तो जो कूपन पे कर रहे हैं, माई कूपन का फॉर्मूला क्या है? MRR प्लस 1%. ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कूपन किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, बट दैट इज वेरिएबल प्लस 1%. दिस कैन बी 2, 3.5 एनीथिंग. तो इस केस में जो आपका इंटरेस्ट है दैट इज योर
4% plus 1%. So my coupon is in the first year is 5% of 1000, which is 50. सेकेंड ईयर में अगर मान लीजिए कि मेरा MRR इस 4.5, मतलब सेकेंड ईयर में जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो पे कर रहे हैं 4.5 प्लस 1 विच इज़ 5.5% ऑफ 1000, $55. सो इस वे में आपका जो इंटरेस्ट है, जो कूपन है, वो लगातार वेरी कर रहा है. अगर सपोज थर्ड ईयर में MRR 3% हो गया, in that case the company will be paying interest in the third year for 3 plus 1 4%, which is $40. तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका लगातार वेरी करता रहेगा यहाँ पे. ओके, होपफुली ये वाला पार्ट आपको क्लियर है कि हमने यहाँ पे बात करा है कि कैटेगरी ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो फर्स्टली वी डिस्कस कि कौन कौन बॉन्ड इशू कर सकता है. ओके, देन हमने कहा कि हमारे फिक्स कूपन होते हैं. सिमिलरली कूपन कैन बी वेरिएबल एज वेल. सो दिस यू मस्ट नो. अब क्या होता है, देखो कंपनी के ना लोन एक नहीं होते, कंपनी के लोन होते हैं बहुत सारे. ओके, सो उस केस में अगर सपोज कि कंपनी के बॉन्ड है, बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3, बॉन्ड 4, सो द कंपनी हैज़ मल्टीपल बॉन्ड विद देम. अब क्या होता है कि अगर इफ द कंपनी बिकम लिक्विडेट तो हर एक बॉन्ड की पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है आपको, बिकॉज these bonds are sort of like a loan to me, to the company. So that is a liability for the company. So these loan need to be paid off. ये लोन आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे. अब इसकी एक हायरकी होती है, मतलब कि ये नहीं कि बॉन्ड 2 पहले पे हो जाएगा. सबसे पहले अगर बॉन्ड 1 आया है तो बॉन्ड 1 पे होगा यहाँ पे. सिमिलरली फिर बॉन्ड 2 एंड फिर बॉन्ड 3. तो अगर ये बॉन्ड 1 सबसे पहले पे होगा, if that bond 1 is in first in line to be paid, इसको हम नाम देते हैं सीनियर डेट. ये वाला को नाम हमने दिया सबऑर्डिनेटेड, क्योंकि ये उसके बाद पे होगा. एंड जो लास्ट वाला है उसको लेट्स से हमने नाम दिया जूनियर. सो वी हैव सीनियर जो कि सबसे पहले पे होगा, जो मिडिल वाला है वो हमारा सबऑर्डिनेट हो गया, एंड जो सबसे लास्ट में पे होगा ऑब्वियसली दैट बॉन्ड इज़ वेरी जूनियर. तो ये आपके उसमें मेंशन था यहाँ पे, ठीक है, विच आई हैव कवर्ड. अब अगेन ये जो चीज़ है ना, ये दोबारा आपकी फिर से आएगी. अभी तो मैं बहुत एक जस्ट ब्रीफिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही मेंशन आपकी बुक में, बट लेटर ऑन आई विल कवर इट इन वेरी वेरी डिटेल. ओके, नाउ अब जो भी मैंने आपको अब तक एग्जाम्पल दिए थे, चाहे वो फिक्स बॉन्ड हो या फिर फ्लोटिंग बॉन्ड हो, उसमें कूपन था. लेकिन कई बार क्या होता है कि कंपनी इंटरेस्ट नहीं पे करती. सो इन दैट बॉन्ड इज जीरो कूपन बॉन्ड. अगेन एज द नेम सेज कि द कूपन और द इंटरेस्ट विल बी जीरो. इन दैट केस सपोज कि बॉन्ड 950 पे इशू हुआ है एंड 2 साल का है सपोज, एंड द बॉन्ड विल पे 1000. तो ये उसका मार्केट प्राइस था बॉन्ड का, एंड ये आपका पार वैल्यू है. तो अगर मैंने ये जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा, मैंने कंपनी को 950 दिए 2 साल के लिए, एंड आफ्टर 2 years द कंपनी विल पे मी हाउ मच, 1000. तो देखा जाए 50 का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो 50 का मेरा एक तरह से इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने पैसे दिए कम और मुझे पैसे मिलेंगे लास्ट में ज़्यादा. अगेन वी ऑल्सो कॉल दिस प्योर डिस्काउंट बॉन्ड, बिकॉज ये बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पे इशू होगा. वेन एवर आई यूज दिस वर्ड डिस्काउंट, इसका मतलब क्या है कि 1000 से कम पे होगा हमेशा. सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको ओके है. ZCB, इन शॉर्ट वी कॉल दिस ZCB, विच इज़ योर जीरो कूपन बॉन्ड. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, कुछ और टर्म्स एंड चीज़ें इसमें देख लेते हैं यहाँ पे. द नेक्स्ट टॉपिक टॉक अबाउट यील्ड मेजर्स. ठीक है, देखो जब भी हम बात करते हैं यील्ड मेजर्स, अगेन काफ़ी ज़रूरी है समझना आपको कि हाउ दिस यील्ड मेजर वर्क्स और ये होता क्या है यहाँ पे. अगर मैं सिंपल वे में डिफाइन करूँ, यील्ड क्या होती है कि अगर ये कंपनी है
ये बॉन्ड है और ये इन्वेस्टर है आपका, अगर ये इन्वेस्टर ने आपका बॉन्ड वगैरह परचेज करा है तो ये कुछ मांगता है रिटर्न, बिकॉज ही इज गिविंग मनी टू द कंपनी. So this guy is taking some sort of risk, and for that risk he asks for some return, and that is known as your yield. मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो yield measure है एक तरह से आपका required return हो गया कि अगर आप बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आपको कितना चाहिए रिटर्न. So that is your required return on bonds. ओके, सो यील्ड हमारा होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड रिटर्न. अगेन कमिंग बैक टू माय सेम एग्जांपल, मैंने 950 का बॉन्ड परचेज करा. द बॉन्ड इज पेइंग सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन मैं नंबर्स ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ. बॉन्ड अगेन 5 साल का बॉन्ड है, ठीक है. एंड इस केस में अगर आप देखो इसका प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे कम है यहाँ पे. सो ये आपका होता है डिस्काउंट बॉन्ड. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये 950 ही प्राइस क्यों है, वाई द बॉन्ड इज एट डिस्काउंट. क्योंकि लेट्स से यील्ड अगर आपकी 6% है, मतलब यील्ड ज़्यादा है कूपन से, मतलब कि हम मांग रहे हैं 6%, द कंपनी इज गिविंग में हाउ मच 5%. वी आर आस्किंग फॉर 6, द कंपनी इज गिविंग अस 5. दैट इज वाई अगर आप सिंपल लॉजिक लगाओ हमारा इकोनॉमिक्स का, यील्ड हम मांग रहे हैं ज़्यादा, वी आर आस्किंग फॉर हायर रिटर्न, द कंपनी इज ऑफरिंग अस लो रिटर्न. ठीक है, तो मतलब कि यील्ड ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है. रिस्क ज़्यादा है, कंपनी दे रही है पैसा कम. इस केस में बॉन्ड का डिमांड होगा लो, और डिमांड कभी भी हमारा लो होता है तो आपका जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल ऑल्सो बी लोअर. दैट इज वाई ये आपका डिस्काउंट बॉन्ड है. इसी केस को मैं अगर रिवर्स कर दूं, देयर इज वन बॉन्ड पेइंग अगेन $50 एवरी ईयर फॉर 4 years, फॉर 5 years, एंड इन द एंड दे विल पे द पार वैल्यू. इस केस में अगर मेरा जो यील्ड है अगर वो 4% है, बट द कंपनी इज ऑफरिंग हाउ मच इंटरेस्ट 5%, 50. इन दैट केस द बॉन्ड इज लेस रिस्की है. तो रिस्क कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे कम है. किसी भी चीज़ का रिस्क कम है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है. सो डिमांड विल बी मोर एंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल ऑल्सो बी मोर. तो फॉर एग्जाम्पल आपका प्राइस है 1000 से ज़्यादा, विच इज़ 1044. नंबर्स मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बट होपफुली यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट कि यील्ड से आपका इन्वर्स है. मतलब अगर मैं यहाँ पर नंबर बनाऊँ, सपोज कुछ और नंबर देखते हैं यहाँ पे, दिस विल गिव यू ए बेटर इनसाइट. अगेन 50 पे कर रहा है बॉन्ड, और आपका जो यील्ड है अगर ये 5% है, सो द यील्ड इज 5%, कूपन इज ऑल्सो 5%. इन दैट केस द बॉन्ड विल ट्रेड एट पार. इसको बुलाते हैं पार. मतलब जितना रिस्क है कंपनी उतना ही दे रही है, तो बॉन्ड ट्रेड होगा पार पे. रिस्क कम है, बॉन्ड का डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा. और अगर रिस्क ज़्यादा है, रिस्क इज 6%, कंपनी कूपन दे रही कम, तो प्राइस डिस्काउंट पे दो. इफ़ आई मेक सम टेबल, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे एक टेबल बनाऊँ, अगेन यहाँ पे मैंने लिखा यील्ड और यहाँ पे मैंने लिखा प्राइस. तो यील्ड वॉज 4, 5 एंड 6. जब 5 था तो प्राइस था 1000, जब 6 था तो था 950, और जब 4 था तो प्राइस था 1044. एज यू कैन सी हियर. तो इस केस का इसका मतलब क्या है कि यील्ड का और प्राइस का इन्वर्स है. अगर आपका यील्ड बढ़ेगा तो आपका प्राइस कम हो जाएगा. सो आई कैन से यील्ड का, अगर यील्ड ज़्यादा होगा तो प्राइस विल बी लोअर. उसका इन्वर्स है यहाँ पे. ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना, क्योंकि ये चीज़ हम आगे भी देखने वाले हैं यहाँ पे. और अगर यील्ड होगा कम
तो आपका प्राइस विल बी मोर. So we say the yield and the price have inverse relationship. Okay. Now अगर मैं आपको बोलूँ सपोज कि मैंने एक कर्व बनाया, ओके, उसके अंदर सपोज कंपनी का एक बॉन्ड 1 साल का है, उसका यील्ड 4% है. एक बॉन्ड 5 साल का है, उसका यील्ड 6% है. एंड एक बॉन्ड 10 साल का है, उसका यील्ड लेट्स से 9% है. तो जो हमारा कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनेगा. कैसे? यहाँ पे आपका आया परसेंटेज और यहाँ पे आपका आया टाइम. मतलब ये बॉन्ड 1 साल का, ये बॉन्ड 5 साल का, ये बॉन्ड 10 साल का. तो आपका कर्व है ये कुछ इस तरीके से बन रहा है. इसको हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग. अगेन शेप नाम से ओके है कि हमारा जो शेप है दैट इज गोइंग अप, सो दैट इज योर अपवर्ड स्लोपिंग. लेकिन इसी केस में अगर आप मुझे बोलो कि ओके बॉन्ड 1 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, बट द यील्ड इज 4%, यील्ड सेम है हमारा, इन दैट केस द शेप विल बी लाइक दिस. इसको हम नाम देते हैं फ्लैट कर्व. अगेन यहां पे आपका परसेंटेज और यहां पे आपका बॉन्ड का लाइफ या टाइम पीरियड. एंड सिमिलरली, so we have gone through upward sloping, we have gone through flat. Similarly, if my rate is 8, 6, 3, in that case small जो बॉन्ड छोटा साल का है, जो बॉन्ड का एज कम है, that is of 8%, 6 and 3, in that case the shape will be like this. तो ये आपकी शेप वगैरह होती है. इसको हम नाम देते हैं अगेन डाउनवर्ड. वी ऑल्सो कॉल दिस इन्वर्टेड. ओके, सो ये आपकी बॉन्ड की कुछ शेप्स वगैरह होती है यहाँ पे. ओके, कई बार क्या होता है, कंपनी ने बॉन्ड इशू करा, इन्वेस्टर्स हैज परचेज दीज बॉन्ड्स, और उस केस में क्या है कि अगर कंपनी एक पुट कर देती है एक कोलेट्रल, सपोज द कंपनी वाज सपोज टू पे देम $1,000 एज पार वैल्यू. कंपनी ने लेट्स से एक एसेट लेट्स से $1,200 का ये पुट कर दिया एज ए कोलेट्रल. मतलब कि अगर कंपनी ये पैसा नहीं दे पाई, दिस एसेट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ द पेमेंट टू दीज गाइस. कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो जो एसेट है इट इज वर्किंग एज ए कोलैटरल एंड दैट विल बी यूज्ड टू पे ऑफ द लोन. इसको हम बोलते हैं secured bond, because in this case the bond is secured by some sort of collateral. ठीक है, so these investors, ठीक है, we call them bond holders. so ये हमारा bond holders है और these are my investors in the bond. और ये कंपनी है, ये आपका कहीं ना कहीं borrower है. we also call them lenders. so these lenders or bond holders or the bond investors, they have this asset working as a collateral. okay, so this particular asset we call this कि इसमें ये pledge है. this particular asset is pledge against these bond. okay, now finally the last topic for this chapter, it talks about covenant. कोवेनेंट्स आर बेसिकली क्या होता है कि जब ये कंपनी ने इन लोगों से पैसा लिया तो कंपनी ने कुछ प्रॉमिस करा कि हम ये चीज़ें करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉमिस कैन बी ऑफ 2 टाइप. इट कैन बी एफर्मेटिव, विच मीन्स पॉजिटिव प्रॉमिस. सो व्हेन आई से कोवेनेंट, आई मीन promises. So promises can be affirmative or these can be
negative. So here the positive promise can be the company promise कि हम टैक्स टाइमली पे करेंगे. द कंपनी प्रॉमिस वी विल कंटिन्यू आवर बिजनेस, मतलब कि हम अपना बिजनेस चेंज नहीं करेंगे. सपोज कि एप्पल कंपनी है, उसने बॉन्ड वगैरह इशू करा है और उसने प्रॉमिस करा है कि हम फ़ोन ही बेचेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे. सो दीज आर एफर्मेटिव. सो ऑल द डूज जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि वो हम करेंगे, ओके, दोज आर एफर्मेटिव कोवेनेंट. एंड व्हेन आई से नेगेटिव, ऑल द डोंट्स कंपनी जो प्रॉमिस कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, so when you see certain word like prohibition, that is your negative covenant. So for example, कंपनी ने प्रॉमिस करा कि हम और लोन नहीं लेंगे. सो रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन ऑन एक्स्ट्रा लोन, वी विल नॉट टेक फर्दर लोन. These are termed as negative covenant. कंपनी ने लोगों से पैसा लिया और प्रॉमिस करा कि हम ये काम करेंगे, दैट इज एफर्मेटिव, और ये काम नहीं करेंगे, दैट इज नेगेटिव कोवेनेंट. सिमिलरली, रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्स्ट्रा डिविडेंड, कंपनी ने बोला कि हम शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं देंगे. दीज आर योर कोवेनेंट. जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि वो करेगी, एफर्मेटिव. जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि वो नहीं करेगी, दैट आर नेगेटिव. दैट्स इट रिगार्डिंग दिस टॉपिक. सो होपफुली इस लेक्चर में मैंने कवर किया है कि बॉन्ड कैसे काम करते हैं, उनके टाइप्स वगैरह कैसे होते हैं, एंड सम अदर प्रोविजंस लाइक कोवेनेंट्स, ओके, एंड योर we just talk about the shape of the yield, which is flat, upward or downward. So that's it regarding this video. Thank you so much.